Hello bachcho, let's read out the question first. A rock is dropped from rest from a height of h above the ground. If it falls and hits the ground with a speed of 11 meter per second, from what height should the rock be dropped so that its speed on hitting the ground is 22 meter per second? Neglect air resistance. Now what is said in the question, इसको हम डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे ऑलवेज, ठीक है। सो देखिए इनिशियली क्या हो रहा है कि लेट सपोज कुछ इतनी हाइट से, ठीक है, एक रॉक को डाउनवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया जा रहा है। सो जब वो ग्राउंड के कांटेक्ट में आता है सो उस टाइम पर उसकी वेलोसिटी उसने बोल दिया है v1 इज इक्वल टू 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर, सेकंड के बराबर, ओके सॉरी सेकंड के बराबर। सो इस टाइम पर जो हाइट है जिससे उसे थ्रो किया गया है, फेंका गया है, वो h के बराबर है। अब वहीं पर बोल रहा है यदि उसकी स्पीड जबकि वो ग्राउंड को टच करता है, लेट सपोज एज v2, वो हो जाए 22 मीटर पर सेकंड के बराबर। सो व्हाट विल बी द हाइट ऑफ थ्रोइंग, यानी कि उस टाइम पर उसे किस हाइट से फेंका गया होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको हम कंसिडर कर लेते हैं कैपिटल H के बराबर, राइट। सो बस यही क्वेश्चन में हमसे बोला गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ सॉल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट some key concept which we are going to use here for this question. So इसमें हम सिंपल सी इक्वेशन यूज करेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए का, जहाँ पर एस डिस्प्लेसमेंट, ए एक्सेलरेशन, यू इनिशियल स्पीड, भी फाइनल स्पीड होंगी, ठीक है। सो ये जो इक्वेशन है ना, ये सबसे पहले हम फर्स्ट केस के लिए लगाएंगे। लेट्स सपोज कि फर्स्ट केस है और ये सेकंड केस है। सो यदि मैं फर्स्ट के लिए इक्वेशन लगा दूं सो मुझे क्या मिल जाएगा, v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, नो सी इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में फेंका जा रहा है फ्रॉम रेस्ट, यानी कि इनिशियल स्पीड एट बोथ केस क्या होंगी, जीरो। सो ये तो सिंपली जीरो हो गया, प्लस ट्वाइस ऑफ ए एक्सेलरेशन सेम होगा, मल्टीप्लाई बाय कितनी हाइट से फेंका गया है, h हाइट से, सो h s हो जाएगा h के बराबर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली यदि मैं सेकंड केस के लिए लिखूं सो ये हो जाएगा v2 का स्क्वायर बराबर 0 प्लस 2a इंटू कैपिटल H, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देंगे, सो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए v1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2ah डिवाइडेड बाय 2a कैपिटल H। मुझे चाहिए कैपिटल H, सो दिस विल बी इक्वल्स टू, ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ पर बच जाएगा स्मॉल h इंटू v2 का स्क्वायर, और यदि मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं v2 बाय v1 का होल स्क्वायर। अब हम सभी के सभी वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। सो मुझे क्या मिल जाएगा, h तो हमें गिवन नहीं था, उसको एज इट इज रखेंगे। v2 कितना था, 22 डिवाइडेड बाय v1 था 11 का होल स्क्वायर, सो दिस विल बी इक्वल्स टू h मल्टीप्लाई बाय 2 का होल स्क्वायर। सो फर्दर सिंप्लीफाइंग मुझे कैपिटल H कितना मिल जाएगा, 4 ऑफ स्मॉल h के बराबर, और ये होगा हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल इक्वेशन ऑफ v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस h से। नाउ लेट अस चेक द ऑप्शन, सो ऑप्शन D will become correct. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.